हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये यूट्यूब चैनल जो बनाया गया है इसका मेन एम ये है, इसमें बहुत सारे फिजिक्स के डिफ़िकल्ट टॉपिक को इजीली एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया है। आज के इस वीडियो में, जो कि आप अगर पहले का वीडियो अगर देखे होंगे तो हम लोग मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें से मोशन का पार्ट 1 आपके यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है डाल दिया गया है, जिसमें से आप हो सकता है आप देखे होंगे। अब जिसमें से हम लोग क्या किए थे, पार्ट 1 उसमें कंप्लीट कर चुके थे। अब पार्ट 2 जो कि आपका पार्ट 2 है मोशन गति का, क्लास 9th का, इसके बारे में हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि पार्ट 1 हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो मोशन के पार्ट 1 के वीडियो को, जो कि आपका हो सकता है इस वीडियो का लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जा सकता है और आई बटन में भी दे दिया जा सकता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इस वीडियो में क्या क्या आपको बताया गया है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पिछले वीडियो में जो पार्ट 1 था उसमें हम लोग जान चुके थे क्या कि मोशन मतलब गति क्या होता है, दूसरा जाने थे क्या विराम क्या होता है, फिर जाने थे क्या पाथ मतलब रास्ता क्या होता है, और जाने थे क्या हम लोग कण मतलब कण, जब किसी वस्तु को कण कब कहते हैं। ये सारी चीज़ों को कवर कर अगर आप देख चुके हैं तो आप अच्छी बात है, अगर आप नहीं देख चुके हैं तो पहले उस पार्ट 1 वाले वीडियो को देख लें, क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज़ इंपॉर्टेंट सब चीज़ है कर दी, तो उसको देख लें, इसके बाद ही इस वीडियो पे आएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में पार्ट 2 के वीडियो में जानेंगे क्या कि ये डिस्टेंस जानेंगे, इसके बाद डिस्प्लेसमेंट जानेंगे, और इसके बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में अंतर भी जानेंगे, और इसके बाद जानेंगे चाल स्पीड क्या होती है। बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, खास करके चाल के बारे में, स्पीड के बारे में, जिसको हम किस वीडियो में अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे और आप भी समझने का प्रयास कीजिएगा। मेरा जैसा मानना है कि फिजिक्स या फिर साइंस उसी को आ सकता है जो कि डिस्कस करता है, डिस्कस इन द सेंस कि दूसरे से बातचीत करता है। फिजिक्स के बारे में अगर साइंस के बारे में अगर आप दूसरे से बातचीत करने लगते हैं तो ज़रूर है कि वो बातें आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगी और आपके अंदर में कुछ पढ़ने की जिज्ञासा भी उत्पन्न होती है। जिस तरह से आप कोई भी गाना सुनने के बाद कोई भी गाना सुनते हैं तो वो गाना आपको याद हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि आप उस गाने को माइंड में अपने से डिस्कस करते हैं और दूसरों को भी इस गाने के बारे में बोलने के लिए प्रेरित करते हैं, मतलब आप बोलने का प्रयास करते हैं, तो बहुत ही फायदेमंद होती है। उसी तरीके से इस फिजिक्स को पढ़ने के लिए डिस्कस ज़रूरी होता है, और साथ ही साथ क्या मन लगा के सुनना। गाना में क्या होता है, कोई भी आदमी को गाना को तुरंत याद हो जाता है, फिर कुछ देर के बाद याद हो जाता है। इसका मतलब क्या है, वो दिल से सुनता है। पढ़ना ज़रूरी होता है दिल से। अगर आप दिल से पढ़ रहे हैं, अपने मन से पढ़ रहे हैं, या फिर अपने मन से अगर गाना सुन रहे हैं तो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगी और याद रखती ही हैं। और उसी तरह से पढ़ना भी जो होता है वो अपने मन से दिल से पढ़ना होता है। तो चलिए, ये थी कुछ सामाजिक बातें जो कि समझना ज़रूरी है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जिसमें हम लोग डिस्टेंस जानते हैं और डिस्प्लेसमेंट जानते हैं, और आज का ये हम लोग का ये गोल भी है। तो चलिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस इन द सेंस क्या, दूरी। अगर किसी बच्चे को पूछा जाता है कि डिस्टेंस क्या होता है, तो उसका जवाब आता है डिस्टेंस दूर, ए बिंदु और बी बिंदु के बीच, मतलब यहाँ से वहाँ तक का जो है ना जितना दूरी होता है, दूर है, उसी को कहते हैं दूरी। गजब सबका मतलब सबका आंसर आता है, लेकिन रियल में दूरी कुछ अलग होती है। जो आप समझते हैं ना कि ए बिंदु और बी बिंदु के बीच में दूर हुआ, लंबाई हुआ, उसको हम लोग दूरी कहने लगते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब दूरी। इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर यदि हम बोले कि ए यहाँ पर है, ए बिंदु है, ये भी एक जगह है, और यहाँ पर एक बी जगह है, तो बच्चा का जवाब आता है ए और बी के बीच में जो दूर होता है, जितना दूरी होता है, उसी को दूरी कह लगते हैं। गजब सबका है। आपको बता दें कि डिफिनेशन में एक बार दूर का जो है ना, वो दूरी जो है ना दोबारा नहीं आना चाहिए, एक ही बार उस डिफिनेशन में आना चाहिए। अगर दो बार करते हैं तो आपका गलती हो जाएगा। ए और बी, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो हम लोग को लगता है क्या कि
दूर मतलब ए हुआ इस बी के बीच में जितना लंबाई होगा ना, इस लंबाई को कहने लगते हैं क्या, दूरी। ठीक है, ए बिंदु और बी बिंदु के बीच में जितना लंबाई होगा, पर हो सकता है ये लंबाई ए और बी बिंदु के बीच में लंबाई ये इधर से भी हो जाए, हो सकता है ये इधर से भी आ जाए। यानी कहने मतलब क्या है, ए और बी है, इस दोनों के बीच में आपका मर्जी है। हो सकता है ये सीधा थोड़ी चला हो सकता है ऐसे करके चला हो सकता है इस तरह से गया होगा, यहाँ से यहाँ घूम करके, हो सकता है यहाँ से यहाँ ऐसे करके गया होगा, हो सकता है ऐसे करके गया होगा, इस तरह से गया होगा। मतलब क्या कि दूरी मतलब क्या हुआ, ए और बी बिंदु के बीच में सिर्फ लंबाई नहीं हुआ, और हो सकता है और लगता है क्या, बच्चे को लगता है क्या ए और बी के बीच जो यहाँ से यहाँ तक में जितना लंबाई होगा उसी को दूरी कहेंगे, नहीं। दूरी में उस रास्ते पे चलना जरूरी होता है, समझिए। आज इस वीडियो में आपको बहुत सारे जितने भी कन्फ्यूजन है ना, वो सब हम दूर करने का प्रयास करेंगे। जो आपका मिस स्टैंडिंग है, जो आपके गलत कॉन्सेप्ट आप मन में सोच करके रखे हैं, वो सबको जो है ना आप आज के वीडियो में जो है ना हटाने का पूरा प्रयास करेंगे। देखते हैं कहाँ तक हम लोग सही हो पाते हैं। ए और बी के बीच में हम लोग को लगता है कि चलो ये लंबाई हो गया, ये फिर ये लंबाई हो गया, ये हो गया, नहीं। अगर आप दूरी कहते हैं कि ए और बी के बिंदु के बीच में अगर दूरी है 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 10 किलोमीटर, तो वो आपका वास्तविक लंबाई होना चाहिए। वास्तविक लंबाई मतलब क्या, उस रास्ते पे चलना जरूरी है, उस रास्ते पे चलिएगा तभी आप दूरी कहिए। कहने मतलब क्या है, ये भी लंबाई हुआ, पर इस रास्ते पे आपको चलना पड़ेगा, इस रास्ते पे आपको चलना पड़ेगा, मतलब इन द सेंस की वास्तविक लंबाई नापिए उसको, तब जाके बोलिए क्या, दूरी। अगर ये बोलेंगे क्या कहीं पर कि ये कासिल है, यहाँ से भागलपुर है, बोलेंगे कासिल से भागलपुर के बीच में जो दूरी जो है ना वो है 25 किलोमीटर, तो ये दूरी 25 किलोमीटर क्यों कहा, क्योंकि उस रास्ते पे चला होगा, उस रास्ते को वास्तविक लंबाई है, वो कोई इमेजिनरी सोचा हुआ लंबाई नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। चलिए ये हुआ। अब क्या ए बिंदु और बी बिंदु के बीच में जो लंबाई होगा, वो कोई भी जो रास्ता होगा, क्या लगता है एक ही रास्ता से ऐसे करके गया होगा, ये भी हो सकता है ऐसे करके गया होगा, ये भी हो सकता है ऐसे करके गया होगा, नहीं। ए और बी बिंदु के बीच में रास्ता जो होगा, पाथ, रास्ता, वो रास्ता हो सकता है ऐसे करके गया होगा, यहाँ से यहाँ ऐसे करके, इस तरह से बहुत सारे रास्ते से होकर गया होगा। तो ए और बी के बिंदु के बीच में जो है ना रास्ता कितना हो सकता है, इन्फिनिटिव, अनंत हो सकता है। याद रखिएगा, शायद आपको पता भी नहीं होगा कि अनंत होता है या फिर नहीं होता है, तो अनंत होता है रास्ता। क्या ए और बी बिंदु के बीच में जो है क्या लंबाई जो होगा वो क्या लगता है, मान लेते हैं ये लंबाई 5 मीटर हुआ, 5 मीटर, तो क्या बोलेंगे ए और बी के बीच में दूरी 5 मीटर है, नहीं। लगता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये ए और बी बिंदु के बीच में मैक्सिमम, अधिकतम लंबाई जो हो सकता है वो हो सकता है कि इन्फिनिटिव, अनंत हो सकता है। यहाँ से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे इस तरह से बहुत सारे रास्ते से जा सकते हैं हम लोग। जब रास्ता अलग हो जाएगा तो हो सकता है उसका लंबाई भी अलग हो जाएगा, और होगा ये लंबाई अलग। तो दूरी में क्या हुआ कि सबसे पहले वो ए और बी बिंदु के बीच में लंबाई हुआ, पर वो होगा वास्तविक लंबाई। दूसरा क्या हुआ कि ए और बी बिंदु के बीच में जो रास्ता हुआ वो रास्ता अनंत हो सकता है, ये भी जान लिए। और ए और बी बिंदु के बीच में जो लंबाई जो होगा वो लंबाई इन्फिनिटिव हो सकता है 5 मीटर हो, 10 मीटर हो, घूम करके दिल्ली दूर होकर के ऐसे करके बोलेगा हम नए जाएंगे, मेरा मन है ऐसे करके नए जाएंगे, यहाँ से जाएगा, तो फिर लंबाई अलग अलग भी हो सकता है। तो ये था क्या कि दूरी। अब आता है क्या ए और बी बिंदु के बीच, बी यहाँ पर ए बिंदु है, यहाँ पर बी बिंदु है, क्या ए बिंदु और बी बिंदु के एक जगह और बी जगह के बीच में जो है क्या दूरी 0 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। अगर इसके बीच में कुछ ना कुछ लंबाई अगर दी है तो दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकता है। दूरी हमेशा जो है ना धनात्मक में होगा। ऐसा कभी नहीं बोलेंगे हम -5 मीटर चले हैं, या फिर काशी से भागलपुर के बीच में जो दूरी है वो 10 मीटर है, या फिर 0 मीटर है, 0 किलोमीटर, ऐसा कभी नहीं सकते हैं। दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकता है, और क्या निगेटिव में भी नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। ये हो गया क्या डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस के बारे में अगर आप लिख, और क्या अब हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस।
डिस्टेंस पढ़ लिया, इसके बाद पढ़ेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। चलिए डिस्टेंस जान गए, उसी तरीके से होता है क्या, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखिए अगर यदि आप ए बिंदु और बी बिंदु के बीच में, यहाँ से ये ए जगह है, यहाँ से बी जगह है, यहाँ से यहाँ जाते हैं, तो आपका किस तरह से आप जा सकते हैं। हो सकता है आपका रास्ता कैसा होगा, आपका रास्ता हो सकता है ऐसे करके हो सकता है रास्ता आपका ऐसे हो सकता है रास्ता आपका ऐसे हो सकता है आपका रास्ता इस तरह से हो सकता है, मतलब बहुत सारे रास्ते से हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता हो सकता है, वो रास्ता हो सकता है स्ट्रेट लाइन रास्ता। देखिए ए और बी के बीच में अगर आप सीधा चलने लगते हैं, यहाँ से आप सीधा कर दी जा रहे हैं ऐसे करके, तो फिर आप कह सकते हैं क्या कि ए बिंदु यहाँ है, बी बिंदु यहाँ है, यहाँ से आप आंख बंद कीजिए और सीधा दौड़ जाइए और यहाँ से यहाँ पहुँच जाइए और इसका आप लंबाई माप लीजिए और इस लंबाई को माप लीजिए और वही हो जाएगा क्या, हम लोग का क्या, विस्थापन। और विस्थापन में क्या ए और बी के बीच में विस्थापन में चलना जरूरी है रास्ते पे? नहीं। अगर आप ए बिंदु और कासिल से भागलपुर के बीच में अगर आप विस्थापन निकालना चाहते हैं तो उसमें चलना जरूरी नहीं होता है रास्ते पे। आप मान लीजिए ए और बी के बीच में सीधा वाला रास्ता कौन सा होगा, मतलब शॉर्टकट वाला रास्ता। और आप जानते हैं कि ए और बी के बीच में सबसे शॉर्टकट वाला रास्ता तो यही हो सकता है, सबसे आराम वाला रास्ता। और आराम तो हम लोग चाहते ही हैं कि आराम से रहें, तो आराम वाला रास्ता ए और बी के बीच में सिंपल सा ये वाला हो जाएगा। इसके साथ साथ क्या करना है हम लोग को, ये तो गया क्या, और क्या, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है और ना ही नेगेटिव हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ क्या, पॉजिटिव धनात्मक हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका हो सकता है जीरो भी हो सकता है और हो सकता है पॉजिटिव में भी हो सकता है और हो सकता है क्या, नेगेटिव में भी हो सकता है। मतलब तीनों चीज़ संभव है इसमें, किसमें, डिस्प्लेसमेंट में अगर यहाँ से जाएँ तो यहाँ से 5 मीटर भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है और हो सकता है कि -5 मीटर भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है और हो सकता है जीरो भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। कोई आदमी यहाँ से चल करके ए से बी पे गया और बी से ए पे गया और इसके बाद ये बोलेगा क्या, बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे आराम से जीरो। देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए यहाँ है आपका ए, यहाँ है बी, इसकी दूरी है आपका 10 मीटर और कोई यहाँ से आदमी यहाँ से चल करके यहाँ गया, बी पर गया और बी से चलकर ए पे आ गया, तो इसका बोलेगा क्या, सबसे पहले आपको जो है ना डिस्टेंस निकालना है और इसके बाद जो है ना डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो आप आसानी से निकाल दीजिएगा क्या, डिस्टेंस हो जाएगा क्या, जो तय की गई दूरी, तय की हुई लंबाई, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो दोनों को जोड़ दीजिए 10 10 20, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका 20 और डिस्टेंस हो जाएगा आपका 20 और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से गया यहाँ से गया फिर ए पर ही आ गया, तो इसका तो शॉर्टकट रास्ता कुछ हुआ ही नहीं, जिससे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो जाएगा। ये था हम लोग का क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कह सकते हैं, अंतर भी कह सकते हैं और डिफिनेशन भी कह सकते हैं, क्या होता है डिस्टेंस, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। अब है लास्ट, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है क्या, जो लंबाई होगी डिस्टेंस की और जो डिस्प्लेसमेंट में जो लंबाई होगी वह दोनों बराबर हो सकता है। देखिए क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ पर आपका कोई स्ट्रेट लाइन है इस तरह से, यहाँ से इंक भी ख़त्म हो गया है और यहाँ पर 0 1 2 3 4 5, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4, यहाँ -5, ये है आपका, बोलेगा यहाँ पर ए बिंदु है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है, ए से जा रहा है डी पे, ए से जा रहा है डी पे, तो बोलेगा क्या डिस्टेंस, दूरी कितना होगा, तो सिंपल सा निकाल सकते हैं क्या, यहाँ से
ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हुआ 1 मीटर, और ये ए से डी तक गया है, यहाँ से यहाँ तक गया है, ए से गया है कहाँ तक, डी तक गया है। तो हो जाएगा 1 1 1 मतलब 3 3 3 क्या हो जाएगा हम लोग का, क्या डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस। अच्छा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से हो गया डिस्प्लेसमेंट ए और डी के बीच में, ये तो सीधा वाला रास्ता है, और ये सीधा वाला रास्ता में तो शॉर्टकट रास्ता तो लगता है सीधा वाला ही होगा, तो सीधा वाला रास्ता कोई ऐसे थोड़े घूम के जाएगा, डिस्प्लेसमेंट में सीधा ही जाएगा, सबसे शॉर्टकट वाला। तो ए से डी तक में 1 गया, 2 गया, 3 गया, और यहाँ पर क्या हो गया, डिस्टेंस आया हम लोग का कितना, 3, और डिस्प्लेसमेंट भी आया हम लोग का कितना, 3। तो याद रखिएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों जो है बराबर भी हो सकता है, पर एक शर्त में, जब आपका रास्ता क्या हो, स्ट्रेट हो, मतलब सीधा रास्ता होगा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। और उसके बाद जितना भी केस है, इस सीधे वाले रास्ते को छोड़ करके जितना भी केस होगा, वो सब में क्या होगा, डिस्टेंस ज़्यादा ही होगा और कम कभी नहीं हो सकता है। एक ही एक कंडीशन है जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है बराबर हो सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल, मतलब बराबर ही हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, किससे, डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट थे। तो ये था हम लोग का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर आपका होमवर्क अगर आप लिखना चाहते हैं तो होमवर्क में बना सकते हैं क्या, होमवर्क में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में अंतर अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं ये क्वेश्चन, जो कि आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये हो गया। तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पार्ट में, पार्ट 2 में अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, कब हो सकता है पार्ट 3 बाद में आए। तो आज हम लोग जान गए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर, और एक क्वेश्चन आपसे कुछ बोल सकते हैं आप, अगर होमवर्क अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं क्या, कि कोई भी आदमी अगर राम अपने घर से सुबह 6 बजे निकल करके मार्केट जाता है और मार्केट से 8 बजे लौट करके घर आ जाता है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताइए। ये है क्वेश्चन, आप इसको वीडियो को पीछे करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग अब अगली वीडियो में, पढ़ाई करते रहें। ठीक है।